साइम अयूब के बल्ले से और एक सेंचुरी आ गई है। साइम अयूब की ये तीसरी ओडीआई सेंचुरी है। पहले सेंचुरी जो थी ओडीआईज में वो जिम्बाब्वे के खिलाफ आई थी। 53 गेंदों का सामना किया था और साइम अयूब ने अपने इंटरनेशनल ओडीआई कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद से साइम अयूब रुकने का नाम नहीं ले रहे, चाहे T20 हो चाहे ओडीआई हो, हर फॉर्मेट में साइम अयूब के बल्ले से अब खूब रन आ रहे हैं। अगर पहले T20 आई जो सीरीज थी उसमें साइम अयूब ने एक मुकाबले में 98 रन बनाए थे। दिल टूट गया था बंदे का, क्योंकि नाबाद रहे थे 98 के स्कोर पर। उसके बाद साइम अयूब ने कहा था कि भाई मेरे लक में होगा, मैं मेहनत करूंगा और सेंचुरी आएगी, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद जब ओडीआई सीरीज शुरू हुई तो पहले ही मैच में साइम अयूब ने 109 रन की वो बेहतरीन पारी खेली। उसकी बदौलत पाकिस्तानी वो मुकाबला जीता। हालांकि उसमें अब जो सलमान अली आगा है उनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन साइम अयूब ने उस मुकाबले में भी सेंचुरी बनाई। दूसरे मैच में साइम अयूब 25 रन बनाकर आउट हो गए और आज तीसरा और आखिरी मुकाबला था साइम अयूब का पाकिस्तान टीम का। और आज भी साइम अयूब ने भाई साहब 101 रन की पारी खेली, 94 गेंदों का सामना किया, 107 की स्ट्राइक रेट है, 13 चौके 2 छक्के। मतलब ये खिलाड़ी खास है। अगर आज से 2-2.5 महीने पहले की आप बात करें तो काफ़ी सारे लोग या पीसीबी में भी इस तरह की शायद बातें होती होगी कि भाई ये खिलाड़ी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि T20 आईज में अगर पहले फेज में साइम अयूब ने रन्स नहीं बनाए, लेकिन इनको भरपूर मौके और फाइनली अब साइम अयूब डिलीवर कर रहा है T20 आईज में भी और ओडीआईज में भी। इस खिलाड़ी की खास बात यह है कि अभी सिर्फ 9 इनिंग्स खेली है साइम अयूब ने और इन 9 इनिंग्स में साइम अयूब के बल्ले से 3 सेंचुरी आई है, 1 अर्धशतक आया है। और अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 65 के करीब इनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट 104 है। तो ये है मॉडर्न डे क्रिकेट और ये है मॉडर्न डे ओपनर। आपको इस तरह का ओपनर चाहिए। अगर इनके साथ फखर जमान को आप चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन कराएंगे तो मुझे लग रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान की टीम काफ़ी आगे जाएगी। फखर जमान अगर फॉर्म में ठीक ठाक आ जाते हैं, साइम अयूब वैसे ही फॉर्म में है, तो टॉप ऑर्डर से जब भी पाकिस्तान को रन्स आते फिर मिडिल ऑर्डर भी रेस्पॉन्ड करता है। इससे पिछले वाले मैच में भी आपने देखा होगा, जब बाबर के बल्ले से कुछ रन्स आए थे, रिजवान के बल्ले से कुछ रन्स आए थे, तो फिर आप देखिए जो मिडिल ऑर्डर था या जो लोअर मिडिल ऑर्डर था, शाहीन आफरीदी ने कुछ रन्स बनाए थे, हारिस रूफ के अंदर कॉन्फिडेंस आ गई थी, उन्होंने छक्का लगाया था। तो टॉप ऑर्डर से रन्स आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर जो साइम अयूब काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्ड करे और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे अब्दुल्ला शफीक अभी तक 21 इनिंग्स खेल चुका है, नो डाउट एक बेहतरीन बल्लेबाज है, क्लासी खिलाड़ी है। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे साइम अयूब से, अब्दुल्ला शफीक ने 21 इनिंग्स खेली है और 600 कुछ रन है उनके कैरियर में, 32 की एवरेज है। दूसरी तरफ से साइम अयूब जिन्होंने अभी 2 महीना पहले, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्होंने 24 नवंबर को डेब्यू किया था और अभी सिर्फ 9 मुकाबले खेले और 9 मैच में ही 488 रन है। दूसरी तरफ से जो अब्दुल्ला शफीक है, 21 इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक के 600 कुछ रन है। अंदाजा लगाइए आप कि साइम अयूब कितना आगे निकल चुका है। और अब पीसीबी को शायद सोचना भी मना है कि भाई साहब साइम अयूब को हम ड्रॉप करके हम किसी और को मौका देंगे। बेहतर है कि आप साइम अयूब और फखर जमान के साथ जाइए, चाहे T20 हो या फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी हो। अगर आप मेरी इस बात से मुतमईन है, आप मुझे ज़रूर अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिलहाल आप मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए कि क्या ये प्लान वर्क करेगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।